नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारी हरियाणा जीके की सीईटी स्पेशल की जो क्लास चल रही थी, आज ये हमारी उसकी ये दूसरी वीडियो है। और इसके अलावा जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 5000 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो उसके अंदर लगभग 1500 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसकी प्ले लिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम करेंगे जो हमारे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन है, वो हम आज करेंगे। तो सर्वप्रथम ये जो सारे क्वेश्चन है, ये हरियाणा के गठन से रिलेटेड है, हरियाणा के गठन से संबंधित है सारे प्रश्न। तो सर्वप्रथम अलग हरियाणा राज्य की मांग है, ये कब उठी थी? ये 1907 में जो है हरियाणा की अलग राज्य की मांग उठी थी। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम हरियाणा को अलग बनाने की जो है किस मांग कब उठाई गई थी? तो आज़ादी के बाद है ये सबसे पहले 1948 में, और सबसे पहले 1907 में। और इससे पहले जो है हरियाणा 1857 तक जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। और 1858 में जो है 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। सर्वप्रथम हरियाणा को अलग करने की मांग है, ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने जो है सबसे पहले इसको अलग करने की मांग उठाई थी। तो इसके अलग अलग 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सर्वप्रथम हरियाणा की जो है मांग कब उठी थी? तो 1907 में। आज़ादी के बाद 1948 में। और जो है सबसे पहले मांग किसने उठाई थी? तो ये उठाई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। उसके बाद जो है हरियाणा 1857 की क्रांति से पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। और हरियाणा को जो के इतिहास को जानने के लिए सबसे प्राचीन स्रोत हैं वो है टोपरा के अभिलेख। टोपरा के अभिलेख से हमें हरियाणा के इतिहास की काफ़ी जानकारी मिलती है। जो अम्बाला छावनी है, तो अम्बाला छावनी कब बना था? तो अम्बाला छावनी 1843 में बना था। 1843 में अम्बाला को छावनी बनाया गया था। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन तो ये 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। जे.सी. शाह जो समिति बनी थी, उसके नेतृत्व में जो है हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ था। तो इस जो सीमा आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस जे.सी. शाह थे। और जो इस आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? एस दत्त, एम फिलिप और एक जो है जे.सी. शाह खुद थे। तो ये 3 सदस्य थे। हरियाणा गठन किस संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो हरियाणा का गठन है ये 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। और हरियाणा जो है 17वां राज्य बना था। जिस समय हरियाणा का गठन हुआ था, उस समय जो है सबसे छोटा जिला जींद था। और वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे बड़ा जिला सिरसा। वर्तमान में सबसे बड़ा जिला सिरसा है और सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। और फरीदाबाद जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जनसंख्या में क्या है? बड़ा जिला है। और सिरसा है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। फरीदाबाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। और गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो गठन के समय सबसे बड़ा जिला हिसार था और सबसे छोटा जींद। गठन के समय कुल जो है 7 जिले थे। 7 जिले कौन कौन से थे? तो घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। तो ये जो है 7 जिले थे। और गठन के समय सबसे बड़ा जिला हिसार था, 17वां राज्य बना था हरियाणा, और सबसे छोटा जिला वो है जींद था। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 42,212 वर्ग किलोमीटर। 42,212 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है ये 29 डिग्री 39 मिनट से लेकर जो है 30 डिग्री 75 मिनट तक हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। तो यह आ जाएगा उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार तो ये हो जाएगा 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। जो हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? तो ये 1.34 प्रतिशत है। ये पूरे देश के क्षेत्रफल का। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी तो 444.5 किलोमीटर है। 444.5 किलोमीटर है जो हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी है। हरियाणा का आकार है ये विषमबाहु चतुर्भुजाकार है। हरियाणा भारत के जो है उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये जैसे इस तरह से मान लेते हैं, ये हमारा भारत है।
तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इस क्षेत्र में जो है हरियाणा स्थित है, उत्तर पश्चिम, ये जैसे उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। हरियाणा गठन के समय जो है विधानसभा की सीटें, तो जब हरियाणा का गठन हुआ उसके बाद जो है हरियाणा में विधानसभा की सीटें 54 थी। हरियाणा का गठन है ये फजल अली आयोग की सिफारिश के ऊपर किया गया था। गठन के समय जो है राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। हरियाणा गठन के समय भारत के उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। हरियाणा गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो भारत की प्रधानमंत्री थी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। हरियाणा गठन के समय लोकसभा के अध्यक्ष थे वो हुकुम सिंह थे। हरियाणा गठन के समय राज्यसभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो जो उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष था जब हरियाणा का गठन हुआ था। हरियाणा गठन के समय मुख्य न्यायाधीश थे मेहर सिंह। और हरियाणा का गठन तीसरी लोकसभा के दौरान हुआ था और चौथा वित्त आयोग था। और सच्चर फॉर्मूला एक बार जो सच्चर ने लागू किया था, हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी क्षेत्र, हिंदी और पंजाबी भाषी क्षेत्र। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो हरियाणा की सीमा ये 5 राज्यों से लगती है। तो सबसे ज़्यादा लगती है राजस्थान से, ठीक है। और 5 राज्य कौन से हो गए, एक तो राजस्थान हो गया, दूसरा हो गया हमारा पंजाब, तीसरा हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, चौथा हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश और 5वां हो गया हमारा उत्तराखंड। सबसे कम सीमा ये उत्तराखंड के साथ लगती है और सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ लगती है। क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला वर्तमान में सिरसा है, और सिरसा से पहले भिवानी था, और भिवानी से जैसे ही चरखी दादरी अलग हुआ उसके बाद जो है सबसे बड़ा जिला सिरसा रह गया। क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। हरियाणा की समुद्री तट से ऊंचाई है ये 700 से, समुद्री तल से ऊंचाई है ये 700 से 900 मीटर है। हरियाणा की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील है ये चरखी दादरी है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील है ये पंचकूला है। हरियाणा की क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील होगी पंचकूला। उत्तरी सीमा पर शाहपुर गांव है, जैसे ये हरियाणा हो गया, तो हरियाणा के सबसे उत्तर में जो गांव है वो है शाहपुर, जो कि कहाँ है, पंचकूला में। उसके बाद दक्षिणी सीमा पर दोहा, ये दक्षिण के अंदर दोहा गांव है, जो कि सबसे दक्षिणतम गांव है हरियाणा का, जो कि मेवात में है। दोहा गांव है मेवात में, नू जिसे हम नू कहते हैं। पश्चिमी सीमा पर जो है चौटाला गांव है, जो कि कहाँ है, सिरसा में। उसके बाद पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा पर कौन सा गांव है, ताजेवाला, जो कि यमुनानगर में है। और ताजेवाला से ही जो है यमुना नदी है वो हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा के कितने जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, तो हरियाणा के 2 जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाते, वो है रोहतक और चरखी दादरी। हरियाणा के कितने जिलों की सीमा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से लगती है, तो चंडीगढ़ से हमारी एक जो है जिला है पंचकुला, उसकी सीमा लगती है। और पंचकुला हमारा एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा चंडीगढ़ से लगती है, और पंचकुला को भी जो है अम्बाला एक ही जिला छूता है। और इसके अलावा जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ हमारे जो है 4 जिलों की सीमा लगती है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये हमारे 4 जिले हैं जिनकी सीमा जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। हरियाणा का हृदय जींद को कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। हरियाणा का प्राचीन नाम है यह ब्रह्मावर्त। हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का शिल्पी भी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का राजकीय खेल है ये कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है। हरियाणा का राजकीय फूल कमल है। हरियाणा में जो पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा है वो धोती कुर्ता, और महिलाओं की जो है वो दामन कुर्ता। हरियाणा के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्का सूती वस्त्र है ये खंडवा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, खंडवा। और इसके अलावा हम कर लेंगे कुछ एक जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं वो देखेंगे। आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख हमें आर्टिकल 52 में मिलता है। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में ये किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से। और जो आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 इसके अंदर जो है राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का उल्लेख है। शक्ति और कार्यों का उल्लेख है, शक्ति और कार्यों का उल्लेख। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का प्रथम नागरिक होगा। और उसके बाद जो आर्टिकल 53 है इसके अंदर राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का विवरण दिया गया है। और उसके बाद जो आर्टिकल 54 है इसके अंदर जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का, राष्ट्रपति के निर्वाचन का, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा उसकी जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 54 के अंदर बताई गई है। उसके बाद आर्टिकल 61 है, इसके अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के ऊपर एक प्रक्रिया होती है महाभियोग की प्रक्रिया,
उस विधि के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग को अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगा है। और उसी केस में हम देखते हैं आर्टिकल 72। तो 72 है आर्टिकल, इसके अंदर जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की, राष्ट्रपति किसी की जो सज़ा है उसको माफ़ कर सकता है, उसको क्षमा कर सकता है, तो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72। और सेम केस में अगर हम राज्यपाल देखें, तो आर्टिकल 152 के अंदर जो है राज्यपाल की परिभाषा है, राज्यपाल। तो राज्यपाल की क्या है परिभाषा, आर्टिकल 152 में है। और आर्टिकल 153 है, आर्टिकल 153 के अंदर राज्यों का राज्यपाल होगा, ये बताया गया है। तो इसके अंदर आर्टिकल 152 में राज्यपाल की परिभाषा, आर्टिकल 153 में कि राज्यों का राज्यपाल होगा, कि राज्यों का राज्यपाल होगा। जिस प्रकार से देश का राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्यों का राज्यपाल होगा। और राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। कोई एक राज्यपाल है वो किसी एक ही समय में एक या दो से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, तीन राज्यों का भी हो सकता है। तो आर्टिकल 154 है, इसके अंदर बताया गया है जो है राज्यपाल की शक्ति। जिस प्रकार आर्टिकल 53 के अंदर जो है राष्ट्रपति की शक्ति का विवरण था, तो उसी प्रकार आर्टिकल 154 के अंदर जो है राज्यपाल की शक्ति और कार्य, राज्यपाल की शक्ति और कार्य जो है कार्य और शक्ति का विवरण दिया गया है। वहीं आर्टिकल 155 के अंदर राज्यपाल के निर्वाचन का, तो राज्यपाल का निर्वाचन किस प्रकार होगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है, तो इसका विवरण है ये आर्टिकल 155 में दिया गया है। और जिस प्रकार जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, जो कि आर्टिकल 161 में दिया गया है, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान। तो आप देख सकते हैं इसमें कि आर्टिकल 52 है, इसके अंदर जो है किसी देश का राष्ट्रपति है उसके बारे में विवरण दिया गया है। 53 में उसकी शक्ति और कार्यों का विवरण है, 54 में निर्वाचन, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान। और उसी प्रकार आर्टिकल 152 में कि राज्यों का राज्यपाल होगा, 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है, और 153 में वह राज्यों का राज्यपाल होगा, 154 में राज्यपाल की कार्य और शक्ति, 155 में जो है राज्यपाल का जो निर्वाचन है, 155 में राज्यपाल का निर्वाचन है, इसके बारे में उल्लेख दिया गया है। और आर्टिकल 161 है, इसके अंदर राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, इसका विवरण है। इस प्रकार हमने जो है आज 100 से अधिक क्वेश्चन कर लिए। 100 क्वेश्चन तो हमने हरियाणा जीके के कर लिए, और उसके अलावा हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद थे वो देख लिए। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।